हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं योगेश नागर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद बाई के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज सीबीटी वन एएलपी सीबीटी वन के रिजल्ट की अपडेट है, उसको हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इसका जो सीबीटी टू है वो कब तक हो सकता है, और थोड़ा उसके हम इसके कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। थोड़ी ये अपडेट है, आज ही के न्यूज पेपर में आई है। तो क्या है, सहायक लोको पायलट भर्ती सीबीटी वन का परिणाम इसी माह जारी होगा। मतलब कि आपका जो सीबीटी वन का परिणाम है वो जनवरी के माह में ही जारी हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या बोला थोड़ा इसके अंदर देख लेते हैं। रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट की सीबीटी वन का परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सीबीटी टू की परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा गत वर्ष 25 से 29 नवंबर तक 9 शिफ्ट में कराई गई थी। इसके बाद 5 दिसंबर को उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ही आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। 10 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ट्रैकर बंद कर दिया गया था। इसके बाद से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थियों की ओर से उत्तर कुंजी पर की गई आपत्तियों का निरीक्षण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। फ्रेंड, मतलब कि जो आपकी जो आपत्तियां मांगी गई थी उसका जो परीक्षण है वो पूरा किया जा रहा है और वो पूरा हो भी चुका है। ठीक है, अब क्या है, परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। परिणाम जारी करने से पूर्व पुनः रिव्यू किया जा रहा है। मतलब कि फ्रेंड्स, आपका जो सीबीटी वन का रिजल्ट है वो एकदम अंतिम पड़ाव पर है। अब बस उसको रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है ना। अब संभावना जताई जा रही है कि सहायक लोको पायलट का भर्ती परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इन्होंने अब ये साफ साफ बोल दिया है कि आपके जो एएलपी सीबीटी वन का रिजल्ट है वो जनवरी के अंतिम माह तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने बोल दिया है सीबीटी टू की तिथियां बाद में घोषित होंगे। तो फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि सीबीटी टू आपका कब तक हो सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो जनवरी के लास्ट तक आ जाता है ये, अगर ये जनवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, सीबीटी टू के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना मिलेगा। ठीक है, 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो सीबीटी टू का जो एग्जाम है वो आपको देखने को मिल सकता है मिड मार्च या लास्ट मार्च में। मिड मार्च में सीबीटी टू एग्जाम आपको ये मिल सकता है मिड मार्च या एंड ऑफ मार्च। मतलब कि आपका जो सीबीटी टू का एग्जाम है वो मार्च के लास्ट तक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके सीबीटी टू एग्जाम की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी कट ऑफ के बारे में। थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी, तो थोड़ा कट ऑफ देख लेते हैं इसकी। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, पहली बार तो इस बार जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो आपके कितने हुए हैं, 19 लाख। 19 लाख प्लस हुए हैं, मतलब 19 लाख ही हुए, 19 लाख प्लस नहीं हुए, 19 लाख हुए हैं। ठीक है, 19 लाख हुए हैं। और आपकी जो वैकेंसी है
वो आपकी कितनी है, 18,700 प्लस है। ठीक है, 18,700 प्लस आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके, और पहले वैकेंसी कितनी थी, पहले एएलपी की वैकेंसी थी, पहले जो वैकेंसी थी पहले कितनी थी, 27,000, पहले 27,000 थी। ठीक है, और फॉर्म फिलअप में आपको बता दूं, फॉर्म जो फिलअप थे वो करीबन करीबन, इसमें पहले टेक्नीशियन की भी वैकेंसी थी, तो टेक्नीशियन की अगर हम वैकेंसी को मिला दें तो फॉर्म इसमें 48 लाख प्लस हुए थे। पर अगर हम बात कर लें सिर्फ एएलपी की, तो एएलपी में लगभग लगभग 30 प्लस हुए थे, 30 प्लस लाख। ठीक है, तो अब उसी के आधार पर हम इसकी कट ऑफ देख लेते हैं कि इसकी अब कट ऑफ जो है क्या रह सकती है। ठीक है फ्रेंड, देखो यू आर के अगर 45 प्लस है वो CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और ओबीसी को देख लेते हैं, जिनके भी 40 प्लस हैं वो भी CBT 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। SC 35 प्लस जिनके भी हैं वो अभी से तैयारी में लग जाइए। ST जिनके भी 30 प्लस हैं वो भी तैयारी करने लग जाइए। और ईडब्ल्यूएस आपके 35 to 40 आपके अगर इसके बीच में आ रहे हैं तो फ्रेंड आप भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड आप कमेंट कीजिए कि इनमें से आपके कितनों के नंबर इनके बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, जो मैंने कट ऑफ बताई है, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं। अगर इसके बीच में अगर आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड मानो आप CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि आपको टाइम 1.5 महीना तो मिलेगा फ्रेंड। पर मैं आपको बताऊं, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें 2। कौन कौन सी, एक तो रही आपकी ट्रेड, एक तो रही आपकी ट्रेड। ठीक है, ट्रेड में क्या होगा, जो ब्रांच है ना आपकी, उससे रिलेटेड ही आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए किसी की मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, डीजल मैकेनिक है, बहुत सी सारी इसमें जो क्या है ट्रेड है, वो उनको जो एग्जाम होगा उसके ट्रेड के हिसाब से ही होगा। ठीक है ना, तो एक ये तो होगी ट्रेड। और ट्रेड में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड में आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ट्रेड में आपको 35% लाना अनिवार्य है। और इसका जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा। 75 में से आपको कितना लाना है, 35% लाना ही लाना है। अगर आप 75 में से 35% अगर आप 34% भी लाते हैं तो आप इसमें क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आपकी फिर जो सीबी एक जो दूसरा सब्जेक्ट है उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और आपको CBT 2 से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है ट्रेड में वो होगी आपकी 1/3 की। ठीक है ना, 75 का एग्जाम होगा आपका ट्रेड वाला, 35% आपको नंबर लाने हैं। और 35% का मतलब है ये आपके नंबर बनेंगे 27, लगभग 27 के लगभग आपके नंबर बनेंगे। मतलब कि 75 में से आपको 27 तो लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम आपके 26 भी नंबर आते हैं तब भी फ्रेंड आप इसमें फेल हो जाओगे और आप 72 से और आप CBT 2 से बाहर हो जाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, आप ट्रेड को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इसलिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिसके भी मार्क्स जो मैंने आपको बताई है कट ऑफ, उसमें अगर लाइक कर रहे हैं तो आप अभी से CBT 2 में लग जाइए। क्योंकि फ्रेंड हो सकता है कि CBT 2 में जो कट ऑफ है आपकी
वो एक दो नंबर वेरी कर जाए, ठीक है ना। और कट ऑफ सीबीटी वन की कम ही रहेगी कंपैरिजन सीबीटी टू के, सीबीटी टू के, ठीक है। क्योंकि सीबीटी टू में जो बच्चे आएंगे, अभी क्या है मैं आपको बताऊं पहले। सीबीटी वन में, सीबीटी वन में जो आपके बच्चे ले आएंगे वो कितने लिए जाएंगे, 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। अब सीबीटी वन में जो इस 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, तो इसमें क्या है, मैक्सिमम लोग पास हो जाएंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है क्या है करेंगे, वो पास होंगे, ठीक है, पास होंगे, ठीक है। अब सीबीटी टू में आओगे आप, तो सीबीटी टू में सीबीएटी होता है, एक क्या होता है, सीबीएटी, ठीक है, जिसको भी हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें आपके लिए जाएंगे 8 गुना बच्चे। तो फ्रेंड अब ये खुद देख लीजिए, तो कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिए कि रिजल्ट हमारा इस दिन आएगा कि हम तभी से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड देखो, आप पिछली कट ऑफ को भी देख लो और इस कट ऑफ को भी कंपैरिजन कर लो, तो कट ऑफ आपकी नॉर्मल रहने वाली है, कोई ज्यादा नहीं जाने वाली। और जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है फ्रेंड, वो 5 नंबर कम भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ जोनों में ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ हमारी जो वेरी करेगी वो जोन वाइज वेरी करेगी। किसी जोन में क्या है, वैकेंसी कम है, तो वहां की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा सकती है। और कुछ जोन ऐसे भी हैं, जैसे कि गुवाहाटी जोन ले लो। गुवाहाटी जोन की मैं आपको बता दूं, गुवाहाटी, एक गुवाहाटी जोन एक ऐसा जोन है जिसमें कि जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, जितनी वैकेंसी है, उतने ही लगभग लोगों ने क्या है उसमें सीबीटी वन एग्जाम दिया है। तो मैं बता रहा हूं उनका जो पासिंग परसेंटेज है ना फ्रेंड, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज उसी पे लगभग उन सबका हो जाएगा, सबका उसी उसी पासिंग परसेंट पे ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कुछ जोन है। अब बिलासपुर जोन ले लीजिए, बिलासपुर जोन में क्या है, 4 लाख करीब फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो उसमें बिलासपुर में क्या है फ्रेंड, उसमें भी कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि वैकेंसी उसमें बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, आप उसका वेट मत कीजिए कि सीबीटी वन का रिजल्ट आएगा हम तभी से स्टार्ट करेंगे। आपको 1.5 महीना मिलेगा। तो फ्रेंड आपको उसमें मैथ भी पढ़नी है, ठीक है, आपको उसमें रीजनिंग भी पढ़नी है, ठीक है, और आप उस, हाँ, आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, एक दूसरा सेकंड सब्जेक्ट दूसरा है हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। फ्रेंड अब ये सब्जेक्ट, अब आप जब सीबीटी वन जब क्वालिफाई कर लोगे, तो आपके सीबीटी वन तो जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। पर फ्रेंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स आपके वेरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ बनेगी फ्रेंड, वो बनेगी इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। क्योंकि एक यही सब्जेक्ट है जो ये बताएगा कि आप सीबीटी टू में पास हो गए कि नहीं हो गए। जैसे मान के चल लो, ये कितने का, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये वाला सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। देखो ये वाला आएगा आपका 100 का, ठीक है, 1/3 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, 100 का आएगा ये वाली सब्जेक्ट, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और फ्रेंड जो कट ऑफ जो सीबीटी टू की बनेगी, वो आपकी इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। आप इसमें जितना ज्यादा स्कोर करोगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस रह जाएंगे सीबीएटी में जाने के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं, ये 100 मार्क्स का है, तो अब सीबीएटी में जाने के लिए आप कम से कम 60+ तो स्कोर करना पड़ेगा। इसमें 60+ तो आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आप सीबीएटी में जाना चाहते हो, क्योंकि सीबीटी वन में तो आपका कट ऑफ कम रहेगा, तो उसमें बच्चे ज्यादा लिए जाएंगे 15 गुना, पर इसमें 8 गुना ही बच्चे लिए जाएंगे, जो कि थोड़ा सीबीटी वन के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारा दोनों सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे फ्रेंड कि आप सीबीटी वन के रिजल्ट का वेट मत कीजिए, अभी से आप सीबीटी टू की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है, अगर आपके मार्क्स
उसके बीच में लाइक कर रहे हैं तो आप अभी से CB2 की तैयारी करना लग जाइए। क्योंकि फ्रेंड मैं मानता हूं कि आप अगर भले ही आपको 1.5 महीना मिलेगा, पर मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोई सीरियस बंदा होगा तो वो अभी से CB2 की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि CB2 CBT1 का रिजल्ट आएगा। अगर वो तब तैयारी करेगा तो शायद वो ना कर पाए, इतना अच्छा स्कोर ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि CBT2 में कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। इसलिए फ्रेंड अगर जिसके भी मार्क्स उसमें जो मैंने कट ऑफ बताई है उसमें अगर लाई कर रहे हैं तो आप अभी से CBT2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।